आपको पता है कि एक बेबी में अडल्ट के कंपैरिजन में कितनी बोन्स होती हैं, ज़्यादा या कम? और ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा बोन्स बॉडी के किस पार्ट में होती हैं? और क्या आपको पता है ड्रीमिंग के बारे में कि एक इंसान एक रात में कितने ख्वाब देख लेता है? यही नहीं बल्कि ये भी कि ख्वाब देखना कब शुरू करता है, इंसान का रोना उसके लिए अच्छा होता है या बुरा, और किस तरह और किस वे में हमारे आंसू हमारी बॉडी पे असरअंदाज होते हैं, और पर डे कब कब और कितनी कितनी नींद हमें लेनी चाहिए। डोंट यू नो हमारे ब्रेन के लिए क्या चीज़ सुकलन पैदा करती है। अस्सलामुअलैकुम। आज जानते हैं इन जैसे रेयर फैक्ट्स के बारे में। दिस इज उसामा सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग मैट फॉर मेडिक। बेबीज़ आर बोर्न विद 300 बोन्स। एक बच्चा 300 हड्डियों के साथ पैदा होता है, लेकिन ये 300 बोन्स कार्टिलेज यानी नरम हड्डियाँ होती हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं ये हड्डियाँ आपस में फ्रूट होकर बोन्स मैट्रिक्स बना लेती हैं। बेबीज़ अपनी डाइट में कैल्शियम सोल्ट हासिल करते हैं जो उनकी कार्टिलेज को हार्डेड बोन्स में ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रोसेस को एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन और कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन्स भी कहा जाता है। यहाँ बात हो रही है हड्डियों की, तो आपको ये भी बताते चलें कि हमारी बॉडी की सारी बोन्स में से 1/4 एक चौथाई बोन्स हमारे फीट में यानी पाँव में होती हैं, जो कि 23 बोन्स और 33 जॉइंट्स से बन के 52 टोटल बोन्स बनती हैं। दोनों पाँव की इट्स स्ट्रेंथ के हमारी बॉडी का रिलेटिवली स्मॉल पार्ट 1/4 बोन्स का हाउस है। ह्यूमन बींग्स और बेबीज़ के बोन्स के बाद आते हैं ह्यूमन बींग्स की ड्रीम की तरफ, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि एक इंसान पर ईयर कितना सोता है। नहीं मालूम? इंसान पर ईयर ऑन अ एवरेज स्लीप 122 डेज होती है आउट ऑफ 365 डेज, और एवरेज पर ईयर एक इंसान 1460 ख्वाब देखता है, जिसमें से हर रात के 4 होते हैं। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं जितनी ज़्यादा हमारा IQ लेवल होता है हमारे चांस उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाब देखें, और जितना ज़्यादा हमारा रूम कोल्ड होता है हमारे चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं हम के बैड ड्रीम्स देखें। अगर बात करें एक इंसान ख्वाब देखना कब शुरू कर देता है, एक इंसान ख्वाब देखना जब से शुरू कर देता है जब वो इस दुनिया में आया भी नहीं होता। और ह्यूमन बॉडी नींद के दौरान ही अपनी ग्रोथ हार्मोन्स भी डेवलप करती है। ह्यूमन स्लीप के साथ साथ ह्यूमन टीयर्स भी काफ़ी इफ़ेक्टिव और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा रोना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है। अच्छा रोने से मुराद खुल के रोना, बेझिझक होकर रोना होता है। जो आंसू हमारे गिरते हैं वो अपने साथ हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कैरी कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल में एंडोर्फिन्स की प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। एंडोर्फिन्स ह्यूमन बॉडी का एक नेचुरल पेन किलर होता है। इसके साथ साथ गुड क्राई, गुड हार्मोन सच एज ऑक्सीटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, जो कि सम टाइम कडल हार्मोन्स या लव हार्मोन भी कहते हैं। यू हैव टू टेक 4 hours स्लीप ट्वाइस अ डे इंस्टेड ऑफ 8 hours वंस। यस, हमारी बॉडी की ग्रोथ और नशोनुमा के लिहाज से हमें दिन में 8 hours की नींद की बजाय दिन में 2 बार 4 घंटे की नींद करनी चाहिए। इसी तरह हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर भी तहज्जुद की नमाज है, जो कि सोने के बाद हमें अदा करनी है। उसके बाद हम फिर सो के फजर की नमाज़ पढ़ें। अगर हम इसका ड्यूरेशन देखें तो 4 hours हम पहले सो सकते हैं और 4 hours बाद में, तो इससे हमारी हेल्थ बेहतर रहेगी। आफ्टर डैट लेट मूव योर ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन एज के साथ साथ श्रिंक होने पे पाबंद है, लेकिन इधर कुछ लाइफ स्टाइल और फैक्टर भी आ जाते हैं जो इस प्रोसेस में चेंजिंग कॉज कर सकते हैं। एज यू नो, स्वेट इज़ यूजफुल बट एक्सक्लूसिव स्वेटिंग इज़ नॉट। जब हम कंटिन्यूसली स्वेट करते हैं तो वो मुख्तलिफ नताइज में सामने आता है, जिसमें से एक रिज़ल्ट ये भी है कि लगातार 90 मिनट तक स्वेट करने से हमारा ब्रेन इतना श्रिंक हो जाता है जितना 1 साल में वो श्रिंक नहीं हुआ होता। ब्रेन 2% बॉडी वेट और 20% टोटल एनर्जी बशमूल ऑक्सीजन के इनटेक पे मुश्तमिल होता है। सो टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी इज़ टेकिंग कॉज ऑफ योर ब्रेन। Let's protect your health and remembering these major facts, and give a thumbs up to your video, and do like, share, comment and subscribe.